अब बात कर लेते हैं हरदा की। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर शब्द चोरी करने का आरोप लगा है और कारण है ये शब्द चोरी करने का जो आरोप है वो किशोर उपाध्याय ने लगाया है। यह आरोप हरीश रावत पर किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के साथ लंबे समय से सियासत करने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय की तरफ से लगाया गया है, जो वर्तमान में टिहरी से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब को हरीश रावत द्वारा लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन इस किताब का नाम उत्तराखंडियत है और इसी नाम को लेकर किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अक्सर अपनी बयानबाजी और गतिविधियों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। रावत पर कई आरोप भी लगते रहते हैं। उन्हें दूसरी पार्टियां तो रडार पर लेती ही हैं। इसके अलावा उन्हीं की पार्टी यानी कांग्रेस के लोग भी उन पर कई आरोप लगाते हैं। हरीश रावत का शुमार कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेताओं में भी होता है। भले ही पिछले कई चुनाव वो हार चुके हों, इस बार उन्होंने एक किताब लॉन्च की है, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। लेकिन किताब के लॉन्च होने से पहले ही उन पर आरोपों और इल्जामों की बौछार हो गई। कई कांग्रेस के सच्चे सिपाही और हरीश रावत के बाएं हाथ रहे किशोर उपाध्याय, जो अब बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बेईमानी की आदत कभी जाती नहीं है। एक घटना पर 2016 में जब मैंने कहा कि ये उत्तराखंडियत पर हमला है, तो अगला आदमी कहने लगा ये उत्तराखंडियत क्या होती है। आज सुना है वो उत्तराखंडियत पर किताब लिख चुके हैं। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय पहले कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन हरीश रावत के सीएम बनने के बाद से किशोर और हरीश में दूरियां आ गई। चुनाव से पहले किशोर ने पाला बदल लिया और अब बीजेपी के पाले में आकर टिहरी से विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस में रहते हरीश रावत पर टिहरी से टिकट न देने का आरोप लगाया था। तब से ही वो हरीश रावत से कटे कटे रहने लगे थे। किशोर के इस ट्वीट के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने भी बयान दिया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत जो भी काम करते हैं और जो भी लिखते हैं, उनकी पार्टी यानी कांग्रेस के लोग ही उनकी मुखालफत पर उतर जाते हैं। इसलिए उन्हें जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए। क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा जो लिखा उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है, तो एक बार सोच लें समझ लें। फिलहाल हरीश रावत की किताब मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत लॉन्च हो चुकी है। किताब में उत्तराखंड में हुए तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र तो है ही, साथ साथ किताब में 2016 के उस घटनाक्रम का भी जिक्र है, जिसमें कांग्रेस के कई विधायकों की टूट हुई थी और हरदा सरकार असहज हो गई थी। फिलहाल हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय के उस दावे, जिसमें बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंडियत शब्द को लेकर कहा कि इस शब्द की अवधारणा मेरे द्वारा 2016 में दी गई थी, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि नींव के पत्थरों को नहीं भूलना चाहिए। और महेंद्र भट्ट के बयान का जवाब कि किताब से सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेसियों को होगी का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिया है और बातों बातों में किशोर पर दगा देने का आरोप भी लगाया है। मैंने कहा ना कि मैं तो पन्नादायी हूँ, मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग दावा करें हमने पैदा किया और जिसको पैदा किया उसको छोड़ करके भाग जाए। उत्तराखंड में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए हैं, तो 2016 का कुछ जिक्र भी है किताब में? बिल्कुल है, 4 खंडों में है, 4 खंडों में है। उसके बिना तो उत्तराखंडियत है ही नहीं, बल्कि उत्तराखंडियत को खंडित करने की कोशिश थी। वो अकेले कोई हमारी सरकार पे छोड़ नहीं थी, वस्तुतः वो लोकतंत्र और उत्तराखंडियत दोनों पर छोड़। तो महेंद्र भट्ट जी के न्यास की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, आपकी किताब से सबसे ज्यादा मरोड़ जो है वो कांग्रेसियों को, जिनको मरोड़ है उनका मरोड़ बाहर सामने आ रहा है। फिलहाल
हरदा की उत्तराखंडियत लॉन्च हो चुकी है और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेसी खुद इस किताब से कितने सहमत होंगे और किताब उत्तराखंडियों पर कितना असर डालेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी स्थल पर है और किताब में उत्तराखंड में घटे उन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र है जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को पलट दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस किताब को पढ़कर लोग कितना मुतासिर होते हैं और कितने लोगों को ये पसंद आती है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर अब शब्द चोरी के आरोप लगे हैं और उन्हीं के करीबी ने ये आरोप लगाए हैं। उनके करीबी किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंडियत का अर्थ भी हरीश रावत को एक समय पे नहीं पता था। उन्होंने बताया और आज वो उसी शब्द पर एक किताब लिख रहे हैं। ये आखिर कैसे हो सकता है, ये सवाल उठाए हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका एक बार फिर से आपसे करवा देते हैं। हाँ, हुकुम सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से शेषपाल बिष्ट जी और हरीश मैखुरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। बिष्ट जी, शुरुआत इस बार आपसे करना चाहूंगी। कारण ये है कि हरीश रावत के करीबी ही उन पर इल्जाम लगा रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम पर उत्तराखंडियत शब्द का पता ना होने का इल्जाम लग रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? देखिए, कौन करीबी और कैसा करीबी, आप भली भांति जानती हैं कि जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हो वो भाजपा का विधायक और आज भारतीय जनता पार्टी में है। आज है ना, पहले तो कांग्रेस में थे। नहीं, वो आप मेरी बात पूरी सुनिए। उस भारतीय जनता पार्टी में है जिसको उत्तराखंड के नाम से ही नफरत है। ये तो उत्तरांचल के समर्थक हैं, इनको तो उत्तराखंड में जो है खंड खंड नजर आता है। जो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, जो हमारी भाषा संस्कृति में जिस शब्द की मान्यता है, जो रचा बसा है। और अगर किशोर भाई उत्तराखंडियत के इतने ही हिमायती होते तो इस प्रकार का कदम कभी नहीं उठाते और वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। लेकिन उनका दर्द मुझे लग रहा है कि वो भाजपा में जाके आज खुश नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं उनकी आत्मा कांग्रेस पार्टी में भटक रही है। अब वो जो है हरीश रावत जी के पुस्तक के बहाने जो है कुछ बात को उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी उत्तराखंडियत तब कहां मर गई जब बेटी अंकिता भंडारी वनतारा रिसोर्ट में उनकी निर्ममता से हत्या हुई और राज्य की मातृशक्ति वीआईपी का नाम पूछ रही है। बेटी के साथ ये निर्ममता किन लोगों ने की आप जानते हैं। किशोर भाई अगर उस समय मुखर होते तो हमें भी अच्छा लगता है कि वास्तव में उत्तराखंडियत के संस्कार उनमें बचे हुए हैं। जब हमारे बेटे यहाँ पुलिस द्वारा पीटे जा रहे थे, हमारी बेटियों के साथ रात के 2 बजे अभद्रता हो रही थी, तब अगर वो मुखर होकर के बोलते तो हमें लगता है कि वास्तव में जो है आज भी उनके अंदर वो जज्बा बरकरार है। आज गैरसैंण राजधानी का मुद्दा लटका हुआ है, तब आप मुंह नहीं खोलते हैं। राज्य में आज कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, तब आप मुंह नहीं खोलते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपको उत्तराखंडियत की याद भी तब आई जब हरीश रावत जी की पुस्तक छप गई और उसके उद्घाटन के लिए, उसके लोकार्पण के लिए आदरणीय शंकराचार्य जी आ रहे हैं। और वो शंकराचार्य जो आरएसएस के विचारधारा के ध्वज वाहक माने जाते हैं, और उनको उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए था। कल अगर उन्होंने उनका उद्बोधन सुना होता तो शायद उनको आत्मग्लानि होती कि मैंने किस प्रकार से जो है इस पुस्तक के बारे में जो है आशंकाएं व्यक्त करने की कोशिश करी। उनको पहले पुस्तक पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद अगर कुछ कहते तो अच्छा लगता। लेकिन राजनीति में मैं एक चीज बेबाकी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की भाषा को, संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, रहन सहन को, यहाँ की खेती बाड़ी को, यहाँ के जो है जल जंगल जमीन को अगर समझने वाला कोई नेता है तो हरीश रावत है। और इस बात को उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है। शायद किशोर उपाध्याय जी तो तब राजनीति का क भी नहीं जानते होंगे जब हरीश रावत जी देश की लोकसभा को सुशोभित कर चुके थे। उनका कद इस राज्य की राजनीति में कितना बड़ा है, उनका संघर्ष कितना बड़ा है, उत्तराखंड की माटी घाटी को जो है किस तरीके से वो समझते हैं, ये तो यहाँ की जनता बताएगी। किसी के सर्टिफिकेट की हरीश रावत जी को आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंडियत के प्रतिबिंब है हरीश रावत जी। इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता, उनके धुर विरोधियों को भी आशंका नहीं होती। हाँ, जिनके मन में कुछ दर्द है पार्टी छोड़ने का, वो चीज अगर इस रूप में बाहर आती तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मेरे बड़े भाई हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे आदरणीय
रहे हैं और हम विरोधियों का भी आदर करना भली भांति जानते हैं। ये हमारी पार्टी के संस्कार हमें सिखाते हैं। राजनीति में आलोचना और समालोचना के लिए हमेशा स्थान होना चाहिए, लेकिन आप दुराग्रह रखें, ये बात समझ में नहीं आती। जी हुकुम सिंह जी, आप ही के पार्टी के विधायक हैं किशोर उपाध्याय, जो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंडियत का शब्द हरीश रावत को उन्होंने सिखाया है और उसका अर्थ उन्होंने बताया है उन्हें, और आज वो उसी नाम पर किताब छाप रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और राज्य आंदोलन से उभरे हुए एक नेता है वो। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी उत्तराखंडियत की बात अगर 1994 में करते, जब मसूरी मुजफ्फरनगर कांड, आपका ये खतीमा कांड हो रहे थे और नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी और उस समय बहुत ये पावरफुल स्थिति में थे, अगर उस समय उत्तराखंडी की बात करते, मैं समझता हूँ कि रावत जी वास्तव में उत्तराखंडी होते। उस समय बिल्कुल घोर विरोधी थे और राज्य आंदोलन के 94-95 में। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। और दूसरा, जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करनी चाहिए थी। अगर इस उत्तराखंडियत की बात होती है तो देखो, पूरा प्रदेश जो पहाड़ में रहता है, हम सब उत्तराखंडी है। उत्तराखंडियत हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वज भी उत्तराखंडी रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं उत्तराखंडियत हूँ और बाकी लोग नहीं रखते हैं, ये एक हास्यास्पद बात मैं करना चाहता हूँ। किशोर उपाध्याय जी ने जिस पक्ष में कहा था जन सरोकार के मुद्दे में, वो कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, तब चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी थे। उन्होंने एक बार उत्तराखंड की बात की थी, भाई हमें उत्तराखंडियत के ऊपर करना चाहिए काम, यहाँ जल जंगल जमीन के बारे में बात भी करनी थी। तब रावत जी ने कह दिया था कि भाई ये उत्तराखंडियत क्या होती है बताओ। तो ये बात को किशोर उपाध्याय जी ने पकड़ लिया। मैं रावत जी को कहना चाहता हूँ, बहुत सीनियर लीडर है। कापल खाने से, चुड़कानी खाने से या ककड़ी खाने से, रायता खाने से उत्तराखंडियत थोड़ी होती है। उत्तराखंडियत के लोग बहुत बलिदान त्याग करने की बात होनी चाहिए थी। जब नरसिंह राव की सरकार थी, हमने इनसे कहा था कि भाई राज्य का मुलायम सिंह सरकार ने राज्य का प्रस्ताव भेज दिया, तो बना दीजिए। तो ये अलग हिल काउंसिल बननी चाहिए। और नरसिंह राव और हम, शंकर राव चौहान मंत्री थे, राजस्व पार्टी के, आपके होम मिनिस्टर थे शंकर चौहान, और राज्य मंत्री पायलट थे। हम तो वहाँ नॉर्थ एवेन्यू में मीटिंग में बैठे थे, वहाँ ये बात आई थी चलो भाई हम इसको केंद्र शासित बना देते थे। हम लोग राज्य थे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, लेकिन रावत जी ने कहा भाई हिल काउंसिल बननी चाहिए। उसमें तिवारी जी भी इसके विरोध में थे, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध में आ गई थी। तो उत्तराखंडियत का मतलब तो ये होता है कि आप जब पदों में रहे हो, जिम्मेदार पदों में, जिसमें कुर्सियों में थे, उसमें उत्तराखंड की बात करनी चाहिए थी। उसमें तो विपरीत दिशा की तरफ आप चले गए। अब बिल्कुल पैदल हो गए, 3 जगह से चुनाव हार गए, 4 जगह से चुनाव हार गए। अब एक किताब लिखे उत्तराखंडियत, इससे तो उत्तराखंडियत नहीं होनी है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रावत जी को, आप बुजुर्ग नेता है, सीनियर लीडर हैं, आप इन विवादों पर मत पड़िए। आप जब भी सत्ता में रहे, जहां भी रहे, आप अपना कार्यकाल आप बताइए, आपने अपने कार्यकाल में उत्तराखंडियत के लिए क्या काम किए। 94-95 में नरसिंह की गवर्नमेंट जब राज्य आंदोलनकारी पिट रहे थे, उनके साथ बलात्कार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, गोलियां चल रही थी, तब रावत जी की क्या भूमिका थी, ये कहना चाहिए था। जब नैनकर तिवारी की पार्टी चुनी हुई सरकार बनी, ये हरजी की पौड़ी में धरने में बैठ गए हरीश रावत जी, तब उस समय इन्होंने तिवारी के दबाव बना के गैरसैंण राजधानी की बात नहीं करी। तब उस समय केवल अपने पद प्रतिष्ठा के लिए वो हरजी की पौड़ी में बैठ गए। देखिए, रावत जी केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। उनके लड़का आनंद रावत से भी इनके उत्तराखंडियत में बहुत बड़ा लेख छापा था, आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल में। तो मैं समझता हूँ कि रावत जी मेरे ख्याल से इस उम्र में उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। जब बुजुर्ग आदमी हम इनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब भी पदों में रहे, इन्हें उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक दोस्त इनको और देना चाहता हूँ, उत्तराखंडियत के जो नेता थे, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, इन्होंने कभी बढ़ने नहीं दिया राजनीति के अंदर। और ऐसे चॉइस टीम की राजनीति में राज्यसभा किसको भेज रहे हैं, एमपी किसको बना रहे हैं टिकट, एक भी लड़का इन्होंने ऐसा नहीं भेजा जो उत्तराखंडियत की सरोकारों से, अपने जन सरोकारों से अपने को जोड़े रखते थे। एक नेता बताते हैं कि मैंने इस नेता को उभारा राज्य निर्माण के लिए, उत्तराखंड की बात करते। मैं तो रावत जी को कहना चाहता हूँ, उत्तराखंडियत पूरी जनता है। आपने किताब लिखी है, आपने तो तिवारी जी को भी दोष दिया है, ये राज्य विरोधी थे, गोविंद जी को भी दोष दिया है, खुद अपने को भी दोष दिया है। मैंने सोचा किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उत्तराखंडियत पर जो किशोर उपाध्याय ने कहा है वो सही कहा है। क्योंकि उस समय किशोर उपाध्याय जी अध्यक्ष रहते हुए रावत जी मुख्यमंत्री से कहते भाई उत्तराखंडियत की बात करो, उत्तराखंडियत की बात करो। उस समय रावत जी गुस्से में कहते थे क्या होता है उत्तराखंडियत बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसमें देखो नाराज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस किताब का बहुत विरोध हो रहा है, चाहे प्रथम सिंह जी हो, चाहे आपके नैनकर तिवारी जी के ग्रुप के लोग हों, सब इसका विरोध कर रहे हैं किताब का। गोविंद जी के जो उससे जुड़े हुए कांग्रेस से, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए था इन्होंने बिल्कुल उत्तराखंड के लिए अपनी उपलब्धि लिखनी चाहिए थी कि जब भी मैं सत्ता में रहा मैंने ये काम उत्तराखंडियत के लिए, वो एक काम भी नहीं बता पा रहे आज के दिन। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, शिषपाल जी जवाब दीजिएगा उनका, इसके बाद मैं मैक्रो साहब के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि जब तक सत्ता में रहे हैं उत्तराखंडियत की बात की नहीं है कभी।
वक्ता अति उत्साह में मुझे लग रहे थे। वो कह रहे थे कि राज्य आंदोलन के विरोधी रहे हरीश रावत। शायद उनकी जानकारी नहीं है कि हरीश रावत जी राज्य के प्रमुख आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंदोलनकारियों को आज जो पेंशन मिल रही है वो हरीश रावत जी की सरकार में ही आंदोलनकारियों को दी गई है। और जो गैरसैंण की बात ये कर रहे थे, गैरसैंण के अंदर जो आज चमचमाता दिव्य भव्य विधानसभा का भवन आप देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और वहां पर टेंट में कैबिनेट बैठक शुरू करने से लेके पहला विधानसभा सत्र भी कांग्रेस पार्टी ने ही आयोजित किया। जरा इस चीज को देख लीजिए कि राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हरीश रावत जी। और आप कह रहे हैं कि क्या किया उन्होंने उत्तराखंडियत के लिए। पहला तो कल जब उनकी किताब का उद्घाटन किया, उन्होंने किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को नहीं बुलाया देश से, दिल्ली से। उन्होंने अपने धुर विरोधी विचारधारा के जो संघ के करीबी माने जाते हैं आदरणीय शंकराचार्य जी, उनसे जो है अपनी किताब का विमोचन करवाया कि ये लोकतंत्र के अंदर एक शिक्षा है, किस तरीके से अपनी विरोधी विचारधारा के साथ भी तालमेल बिठा करके उनका सम्मान किया जा सकता है, उनसे कुछ सीखा जा सकता है। तो ये आदर की जो एक राजनीति है, ये एक परंपरा है, ये उत्तराखंडियत है। और उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए, भाषा संस्कृति के लिए उनकी जो सरकार में उनके मंत्रित्व काल में जो काम हुआ वो उल्लेखनीय है। आज भी आप पूछ सकते हैं उत्तराखंड के कला प्रेमियों से, संस्कृति प्रेमियों से, जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जो आज प्रीतम भरतवान आप ही की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूछ लीजिए कि उनको जो है विदेश में जो है ढोल सागर के लिए किसने भेजा और किसने उनको सम्मानित करने का काम किया। ये तमाम ऐसे कला प्रेमी होंगे। दूसरा, यहाँ की जो मंडवा है, कोदा है, झंगोरा है, यहाँ की जो उत्तराखंड की नगदी फसलें हैं, यहाँ का काफल है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? उसको पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम ही आदरणीय हरीश रावत है, जो लगातार उठते जागते चलते फिरते उत्तराखंडियत के लिए, उत्तराखंड के जो है खेती किसानी के लिए, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को प्रमोट करने के लिए रात दिन चिंतन मनन करते हैं। और विचारधारा की सरकार होने के बाद भी उसको सुझाव देते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो इससे राज्य के बेरोजगारों को, किसानों को लाभ होगा। वो वहां पर राजनीतिक भेदभाव नहीं देखते हरीश रावत जी। ठीक है बिस्टर साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैखुरी साहब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हरीश मैखुरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज की राजनीति को आप किस तरीके से अब स्वीकार करेंगे या किस तरीके से उसका विवरण करेंगे, क्योंकि शब्दों पर भी अब राजनीति की जा रही है, शब्द भी तेरा मेरा होने लगा है। हाँ जी, मैं इसी उत्तराखंड शब्द पर जरूर दो शब्द अपने भी रखना चाहूंगा। जो उत्तराखंड है ये आया कहाँ से है? तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जो है राजा विराट के साम्राज्य में पांडव जी जो हैं अज्ञातवास में आए थे, पांचों पांडव। और राजा विराट ने अपनी सुपुत्री उत्तरा जो है वो अभिमन्यु के लिए दी थी। तो पांडवों ने और उसके साथ अपना राजपाट भी दे दिया था कि भाई मुझसे बड़ा पाप हुआ जो मैंने पांडवों से अपनी चाकरी करवाई, तो ये राजपाट भी है उत्तरा के लिए। तो पांडवों ने उत्तरा को तो पाणी ग्रहण कर लिया, लेकिन राज्य का ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा ये उत्तरा का ही खंड है। वहां से उत्तराखंड शब्द की व्युत्पत्ति होती है। उत्तराखंड में दो है, मानस खंड और केदार खंड। तो केदार खंड जो है वो केदारनाथ जी की और शिव जी की और पांडवों के आराध्य होने के नाते पड़ा। और मानस खंड जो है वो मानस सरोवर तब तक हमारे यहीं था, उत्तराखंड में ही था, तो उस कारण जो है वो पड़ा है। तो मानस खंड और केदार खंड दो मिलके उत्तराखंड बना है शब्द। अब जो ये यत प्रत्यय लगा है उत्तराखंड यत, तो ये जैसे इंसानियत है, ये है वो है, उर्दू का ये पिछला जो है प्रत्यय लगा हुआ है इस पर। हिंदी में कोई शब्द नहीं है। हिंदी में तो जो है कालिदास जी ने कहा है कि पय पृथिव्याम इव मानदंड अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा लगाभिराध नाम हिमालयस्य, ये कहा गया है। तो यत प्रत्यय उर्दू का शब्द है, वो हिंदी का शब्द ही नहीं है। जहाँ तक किताब की बात है तो हरीश रावत जी जो है राजनीतिक व्यक्ति हैं और उन्होंने उसमें अपने राजनीतिक अनुभव ही लिखे हुए हैं होंगे, और वो जिस तरह से फेसबुक वगैरह में भी लिखते हैं
तो कहीं ना कहीं उस पर एक राजनीतिक छाप, एक राजनीतिक दृष्टिकोण अवश्य ही होता है। उन्होंने अपने जीवन के लंबे अनुभव शायद उस किताब में लिखे हों, ये मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए उस किताब पर टिप्पणी करने का साहस तो मैं नहीं करूंगा, ना मैं करना अभी मतलब बिना पढ़े हुए टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंडियत जो शब्द है वो ना तो हिंदी का रह गया ना उर्दू का रह गया, इस पर मैं जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है मैकरू साहब, लेकिन ये वक्तव्य आपने दिया बहुत बेहतर, लेकिन बात ये है कि आखिर उत्तराखंडियत पर भी राजनीति क्यों? क्या उत्तराखंडियत सभी के लिए नहीं? क्या उत्तराखंडियत को हम ये समझे कि किसी एक शख्स ने अपने काबू में रखा? आखिर क्यों इस शब्द पर इस तरीके से राजनीति हो रही है? देखो, राजनीति जो है शब्दों की ही पकड़ पे होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बहाने कम से कम हरीश रावत ने लिखा क्या है ये चर्चा में आ गया, वरना तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी ये पता भी नहीं था कि उन्होंने कोई किताब लिखी हुई है। तो ये उनकी किताब के लिए लाभप्रद है उस पर चर्चा होना, और अब ये देखा जाएगा कि उस किताब का लाभ उत्तराखंड वालों के लिए कितना होता है। निश्चित रूप से चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र का अंग है। मतलब ये जो इधर वाला दल है वो कहेगा कि भाई ये शब्द ही ठीक नहीं है, उधर जो लिखने वाला दल है वो कहेगा कि बड़ा उत्तम है। तो निश्चित रूप से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक है, हुकुम सिंह जी। देखिए, मैं किताब पर जैसे कि महफूज जी कह रहे हैं, किताब तो लिखना सबका उद्देश्य है, लेकिन जो उत्तराखंडियत पर बहस हो रही है ना, मैं इस पर कहना चाहता हूँ, मैं रावत जी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंडियत का मतलब ये नहीं कि किताब लिख देना या मडुआ। देखो, ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे मडुआ झिंगोरा, इसका वो तो सदियों से मडुआ झिंगोरे का प्रचार हो रहा है, आज से नहीं। कई साल से दिल्ली में, लखनऊ में इसके मार्केट लगती है, बल्कि अब तो खेती करना छोड़ दिया लोगों ने पहाड़ों में। मैं तो चाहता हूँ खेती बढ़ावा करना चाहिए था, मंडुए का, झींगेरे का, तमाम हमारा जो ये भांग से हम लोग फसल उगाते थे, सब्जी हब्जी में डालते थे, ये सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये तो पुष्कर सिंह धामी जी भी कर रहे हैं, अभी मोदी जी ने भी कहा, वहाँ पिथौरागढ़ में बेड़ू होता है और उधर झिंगोरा होता है, मडुआ झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे करके हमने नारे लगाए थे। क्या प्रचार इन्होंने किया मडुआ झिंगोरे का? मंडुआ झिंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये हमारा नारा था उत्तराखंड राज्य के अंदर। और हम ये नारा देते थे, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड जय सरकार, गैरसैंण हमारी राजधानी होगी। ये उत्तराखंड की कहानी थी 23 साल में। कहाँ उत्तराखंड? किताब लिखने थोड़ी उत्तराखंड होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहस में नहीं पड़ना चाहिए। उत्तराखंड के विकास के लिए सब लोग को आगे आना चाहिए, और पहाड़ से जिस उद्देश्य से राज्य का निर्माण होता उस पर हमें बहस करनी चाहिए। आज राज्य कहाँ पहुंचा, हमें आज 23 साल में हमें इस पर बहस करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री थोड़ा वो सोच के साथ बढ़ रहे हैं पहाड़ के अंदर, और वो भी एक उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बिष्ट साहब। देखिए, ये बात सही है कि कोदा झंगोरा वगैरह को प्रमोट करने के लिए, उत्तराखंड की नगदी फसलों को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड के स्वयं सेवी संगठन लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन वो सरकारी नीति का हिस्सा कब बनेगी? सरकार उनको जो है बढ़ावा दे, कोदा झंगोरा को प्रमोट करने के लिए नीति बढ़ाए, या गढ़वाल के संतरे के लिए, हमारे काफल को प्रमोट करने के लिए नीति बनाए, सरकार का ध्यान उस पर जाए। वो तो हरीश रावत जी की सरकार में किया, और ये कोई बयानबाजी नहीं, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है कि हरीश रावत जी की सरकार ने जो उत्तराखंड की भाषा संस्कृति के लिए, उत्तराखंड की नगदी फसलों के लिए, उत्तराखंड के जो हमारे उद्यान है, हमारे जंगली जो कंदमूल फल है, उनको प्रमोट करने के लिए जो योगदान दिया है वो तो अविस्मरणीय है, और वो सरकारी नीति का हिस्सा उन्हीं के कार्यकाल से बना है। तो आप एक मुख्यमंत्री से, एक राजनेता से इससे ज्यादा क्या अपेक्षा करते हैं कि छोटे से कार्यकाल में जो उनसे बन पड़ा उत्तराखंडियत के लिए, उत्तराखंड के जो खेती किसानी को प्रमोट करने के लिए, भाषा संस्कृति को प्रमोट करने के लिए वो उन्होंने किया, वो आज उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। चाहे उत्तराखंड में किसी भी सरकार आए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसी पर आगे बढ़ता है। लेकिन जो उनका एक रोड मैप है, उसको अगर पूरी तरीके से उनसे अगर कुछ सीख करके कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के लोगों को उसका लाभ होगा। इसमें कोई हम ये थोड़ा ही ना कह रहे हैं कि भाई आप मत कीजिए अगर हमने किया था, हम यही कह रहे हैं कि इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे आज उत्तराखंड में जो खेती किसानी चौपट हो गई है, जो आज यहाँ पलायन लगातार बढ़ रहा है, और जो रिवर माइग्रेशन की बात केवल सरकार कर रही है, उस पर आगे बढ़नी है तो उसमें बल मिलेगा ना उससे। कोई हम उससे ये थोड़ा ही ना कर रही है कांग्रेस ने किया था तो आप ना कीजिए, आप भी कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। समय समाप्त हो रहा है। ठीक है बिष्ट, समय समाप्त हो रहा है। मैकरू साहब, आखिरी कमेंट आपका मात्र 30 सेकंड में चाहूंगी।
निश्चित रूप से जो उत्तराखंडियन शब्द है वो तभी प्रतिष्ठित होगा, उसकी जो अर्थ है तभी निकलेगा जब उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड के केंद्र में देहरादून गैरसैंण में बनेगी और देहरादून का हमारे राजनीतिज्ञों का मोह टूटेगा, तभी इस शब्द का असली जो अर्थ है वो परिलक्षित होगा। बस इतना ही जान। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से लगातार वाद विवाद चल रहा है, इसमें देखना होगा कि हरीश रावत ने जो किताब उत्तराखंडियत पर लिखी है उससे आखिर उत्तराखंड को और उत्तराखंडियत को किस तरीके का फायदा होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।